हाय दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो के साथ एक बार फिर आपके बीच। आज का टॉपिक है प्यार के डार्क साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें जो लड़कियों का शोषण हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है। तो मैं एक ही जुबान में कहना चाहूँगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ लड़कियाँ हैं। क्यों हैं, आइए आगे देखते हैं क्यों लड़कियाँ हैं। प्यार स्टार्ट हुआ 16, आज तो 16 और 18 में भी प्यार बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम टाइप का। लड़कियों को पता ही नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं जो बोल रहा हूँ तो उनको ले गए, ये कहाँ के ओनर हो गए भैया, कहाँ के गार्जियन है जो आज लड़कियों को बताने चले आए हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो भैया बहुत सीधी सी बात है, जो करना है आपको करना है और जो जाना है वो आपका ही जाना है, मेरा कुछ ना जाना है। तो मैं लड़कियों के लिए ये वीडियो खासकर उन लड़कियों के लिए बनाया हूँ जो वीमेन एम्पावरमेंट नाम से वो अपने आप को खुला, आज़ाद और स्वतंत्र महसूस करना चाहती है। उन बॉलीवुड भांडों और भांडियों के चक्कर में जो वहाँ से वीमेन एम्पावरमेंट के नाम से बताते हैं लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, उनकी अपनी सोच हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है साहब। लड़कियों को क्या खाना चाहिए उनकी सोच हो सकती है। लड़कों के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता, लड़कियों के बारे में कोई क्यों दबा के रखे। लड़कियों को आज़ाद कर दीजिए। अरे मैडम, कोई उन्हें दबाया नहीं है, कोई उन्हें ऐसे दबा के रखना भी नहीं चाहता है। लेकिन वाकई में लड़कों और लड़कियों में एक फ़र्क है, जो बेसिक फ़र्क है, जो मैं बोलूँगा तो सबको आग लगेगी। एक बेसिक फ़र्क ये है कि लड़कियों की इज्जत अगर जाएगी, अगर लड़का लड़की सेक्स करते हैं तो किसके जीवन पर ज़्यादा असर पड़ेगा, अगर जिनका एक पिक्चर बाहर लीक आउट हो जाए। सीधी बात, आप बताइए तो कहाँ गया आपका ज्ञान कि लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं है। बिल्कुल, लड़के और लड़कियों में बेसिक स्ट्रक्चर का फ़र्क है और कई सारे बेसिक्स फ़र्क हैं। उसके बिना वुमेन एम्पावरमेंट की बात आप करना बंद कर दीजिए। बॉलीवुड के नचनियों और उन भांडों से मैं कह रहा हूँ जो वहाँ पे बैठकर ये कहते हैं कि उनको क्या पहनना चाहिए, उनकी आज़ादी होनी चाहिए, जिनसे शादी कर रही हैं उनकी आज़ादी होनी चाहिए, 18 के बाद उनको मुक्त कर देना चाहिए। अरे क्यों मुक्त कर देना चाहिए? प्यार के नाम पर जब उनके साथ शोषण होता है तो 18 के बाद ही होता है। मैं रेप वाले कैटेगरी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा। रेप वाले मामले में मैं महिलाओं को बिल्कुल ये जानता हूँ कि उनके साथ शोषण हो रहा है, इस पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन प्यार के नाम पर जो खिचड़ी पक रही है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। प्यार के नाम पर जो उनका शोषण हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो 100% हैं। आप ये बताएंगे ड्रेस सेंस क्या, मैं ड्रेस सेंस निर्धारित करूँगा? अरे नहीं भाई, कनॉट प्लेस के कपड़े आप गाँव में नहीं पहन सकते। जैसा देश वैसा भेष, जिस महाप्राणी ने कहा है, बहुत सही कहा है। कनॉट प्लेस का ड्रेस आप बिहार के किसी मतलब ऐसे बिहार में नहीं पहन सकते। वहाँ की सोच और वहाँ की सोच में फ़र्क है। तो जैसा देश वैसे भेष को पकड़ना सीखें। पर्दे पर रिप जीन्स फटे कपड़े पहन के जो दिखाते हैं उस लोकेलिटी में पहनते हैं, ना कि आपके उस गांव के परिवेश में पहनते हैं। उस परिवेश का जब तक ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी। आप कहेंगे कि दिमाग को लड़के सही रख लें, निगाह को सही रख लें, सोच गंदी यहाँ होती है, निगाह गंदी होती है, कपड़े में गंदगी नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कपड़े पहन के अपनी बेटी और बहुओं को नचाओ ना, कराओ ना मार्केटिंग ब्रा और पैंटी में पहन के। किसने मना किया है भाई साहब? संस्कृत कल्चर एक चीज़ होती है जिसको पकड़ के चलना ही होता है। जैसे आप अपने संस्कृत और इतिहास को भूलते हैं वैसे आप फ्यूचर में मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो भांड ये बात करता है कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए, मैं भी कहता हूँ आज़ादी चाहिए। किस टाइप की आज़ादी? पढ़ने की आज़ादी चाहिए उन्हें, उनके सोच को अब्रॉड करने की आज़ादी चाहिए। फटे कपड़े की आज़ादी नहीं चाहिए। अच्छे मॉडर्न कपड़े भी आते हैं जो बढ़िया से आपको सुरक्षित रखते हैं। इंग्लैंड के बीच पर पहने जाने वाला कपड़ा हिंदुस्तान में पहन के चलने पर अगर उसको खुली आज़ादी लड़कियों कहते हैं तो मैं ऐसी आज़ादी पर लात मारता हूँ, ऐसी आज़ादी के खिलाफ हमेशा रहूँगा। जब वहाँ से वो भांड बात करते हैं तो लड़कियों के पढ़ाई पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर हेल्प करने के लिए उन्होंने कोई संगठन नहीं बनाया कि उनकी आर्थिक स्थिति से मजबूत करें, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचें। बस उनको यही बताते हैं कि आपको केवल शादी के लिए आज़ादी है, कपड़े पहनने की आज़ादी है। क्या दोगली सोच है। नारी कब भारत में पीछे रही हैं? लक्ष्मीबाई लड़की होने का रोना रोया, मायावती लड़की होने का रोना रोया, सरोजनी नायडू लड़की होने का रोना रोया, किरण बेदी लड़की होने का रोना रोया, सुषमा स्वराज लड़की होने का रोना रोया, साइना नेहवाल लड़की होने का रोना रोया, सानिया मिर्जा लड़की होने का रोना रोया, मिताली राज लड़की होने का रोना रोया। कितने सारे उदाहरण मैं दे दूँ जिसने लड़की होने का रोना ही नहीं रोया। उन्होंने आगे कल्पना चावला, मतलब बहुत सारे नाम हमारे दिए में, उन्होंने कभी लड़की होने का रोना ही नहीं रोया। लेकिन उन्होंने फटे जीन्स का सपोर्ट भी नहीं किया है। उन्होंने फटे जीन्स
का नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने किताब का सपोर्ट किया है, उसमें उनको इम्पावरमेंट नज़र आई है। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए लड़ाई लड़ी है, उसमें उनको वीमन एम्पावरमेंट नज़र आई है, न कि फटे कपड़े और चलते राह किसी छोरे का हाथ पकड़कर उसके साथ सेक्स करने को वीमन एम्पावरमेंट कहा जाता है। आप 18 साल पे प्यार करते हैं, किस तरीके की प्यार की बात करते हैं? एक लड़का आपकी लाइफ में आता है, आप अपनी फैमिली में रहते हो, एक लड़का आपकी लाइफ में आता है, यूँ इंटर मारता है और आपकी सारी बातों के लिए वो जी हजूरी करता रहता है, आप खुश हो जाते हो। कैसे किस तरीके की वीमन एम्पावरमेंट है? जब वो कहता है जानू बेबी, आप कहती हो दिन है, जानू कहता है हाँ दिन है, रात को भी वो दिन कहता है और लोहे को भी माटी कहता है, सोने को भी चांदी कहता है आपकी ज़ुबान के लिए, क्योंकि उसको आपसे कुछ चाहिए होता है। ये पहले से क्लियर कर लीजिए। अगर इतना वो आँख मूंद कर आपके पीछे पड़ा हुआ तो ये चीज़ आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपके साथ गलत होने वाला है। लेकिन आप कुछ नहीं सोचते, आपको लगता है हो घर में तो मेरा भाई मुझे प्रताड़ित करता है, मेरे मदर फादर मेरा सुनते ही नहीं, लड़कियों के नाम पर मुझे हर चीज़ के लिए चुप करा दिया जाता है। अरे नहीं करा दिया जाता, वो आपके भले के लिए बोलते हैं। और ये बंदा पार्टनर बाहर का मिला, वो मुझे कितना समझता है, हाउ स्वीट, यही मेरी लाइफ है। अरे लाइफ है, पहले अपनी लाइफ बना लो, पढ़ लिख लो। अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने लिखने का, सिर्फ ऐसे ही पार्टनर के साथ लाइफ बनाना है, यू मीन शादी करना होगा ना, कि सिर्फ बात मानने वाला चाहिए, पहले शादी करने वाला चाहिए। मुझे लगता है प्यार के नाम पर शादी होनी चाहिए आगे चलकर, ना कि शारीरिक सेक्स की इच्छा है तो वो भी आप कर सकते हो 18+। अगर वही करना है तो फिर बात का ये नहीं रोना चाहिए कि मेरे साथ तो ये हो गया तो मैं तो लुट गई, ये नहीं कहना चाहिए। उसके पहले ये सोचा जाए, अगर शादी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो हाँ शादी के लिए बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लड़का कहेगा जानू किस दे दो, नहीं मैं शादी के पहले कुछ नहीं ऐसा करूँगी, जानू मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप कुछ ऐसे कहता छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है हो मेरी दुनिया लुट गई, यही तो मेरा सब कुछ समझ आया था, सुन रहा था, चलो किस दे ही देती हूँ, कुछ किस देने से रुक जाएगा। किस आपने दे दिया, उसके बाद क्या वो रुकेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या आपने कभी सवाल किया विश्वास के नाम पे ये किस कहाँ से बीच में आ गया? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? जैसे किस हुआ नहीं कि आपके अंदर ज्वार भाटा उठना शुरू हो गया, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारोगे तो लहरें उठेंगी ही ना। तो पहला चैप्टर आपकी बर्बादी का यहीं से शुरू हो गया। फिर दूसरा स्टेप आया, जानू एक कम कपड़े की फ़ोटो भेज दो, जानू इसको डिलीट कर देना, ठीक है भेज दिया आपने। जानू विश्वास नहीं है, आप मैं डिलीट कर दूंगा पक्का, श्योर, मतलब आई प्रॉमिस यू मैं डिलीट कर दूंगा। क्या घंटा डिलीट करेगा? अरे वो उसको रख लेगा। तुम्हें ज़रूरत ही क्या है ऐसे कपड़ों के साथ फ़ोटो भेजने के लिए? उसको रोकने के लिए मात्र ना, कि मेरा कौन सुनेगा। अरे यार आपके मदर फादर के सामने आप बोलिए, वो क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन आपने उन पर विश्वास ही नहीं किया, एक ऐसे भगोड़े पर विश्वास कर लिया कि जो आपको विश्वास की वाट लगाने आया ही है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम जानू एक काम करते हैं, चले कहीं घूमते हैं, कहीं होटल में ले जाते हैं। जानू कुछ करोगे तो नहीं करूँगा। एक तो साला आजकल इतना एडवांस ज़माना हो गया है, करोगे नहीं, तुम खुद चूतिए हो। लड़कों को भी यही लगता है कल तुम खुद चूतिए हो। लड़की साथ में निकल गई, होटल में गया, बस अरे जानू विश्वास नहीं करती, एक बार कर लेंगे, ऐसे कुछ थोड़ी होता है इतने से। अरे इतने से कुछ नहीं होता भैया, उसकी तो सब लूटने वाली है। लेकिन हाँ मनोभाव की दशा में बहकर कहीं ठीक है कर लो, लेकिन जाना नहीं, मुझसे शादी करोगे ना? हाँ जानू क्यों नहीं करूँगा, आपसे ही करूँ। जब शादी करना है तो ये पहले क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो भैया? कैसे उद्घाटन कर रहे हो शादी के पहले? कोई तरीका है ये? क्या मतलब कोई इनॉग्रेशन चल रहा है? अरे शादी कर लो फिर कर लो ना। लेकिन नहीं, लड़कियों की भी जल्दी लगी हुई कि ये कर लेंगे तो ये मुझसे शादी करेंगे। अरे भैया शादी करने के लिए ये करने की ज़रूरत ही क्या है? करने के बाद शादी करने के बाद ये करें। अगर शादी करने के बाद अगर ये हो रहा है तो शादी होना ही नहीं है। तो लड़के बाद वही कहते हैं कि शादी के पहले तुम मुझसे कर ली तो किसी और के साथ कैसे कर सकती हो? तो कहती हो तुमने मुझे चीट किया, धोखा किया। क्या रोना यार, ये तुम्हारी इच्छा ही थी। फ़ोटो आपने भेजा ना, अपने खूबसूरत कीज़ को आप उसके हाथ में दे दिया और उम्मीद कर रही है उस कीज़ का वो इस्तेमाल किस तरीके से करेगा? अरे आपको रुलाने में करेगा, आपका शोषण करने में करेगा। अरे उसको ठहरना होगा तो ठहरेगा ही, नहीं ठहरना होगा तो नहीं ठहरेगा। तो आप अपनी कोशिश ये रखिए कि किस का बोले तो बोल दीजिए विश्वास है जनाब, किस से प्यार नहीं चलेगा। शादी कर लो, अपने मम्मी पापा से मिलो तब किस दूंगी, और शादी कर लो उसके बाद फिर सब कुछ दे दूंगी। यकीन मानिए उस लड़के का प्यार का भूत उतर जाएगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर दोगला हुआ तो वो तुरंत निकल जाए आपकी लाइफ से। मैक्सिमम 90% निकल ही जाएंगे। लेकिन आप रिस्ट्रिक्ट रहिए, कह दीजिए एक किस तब करूँगी जब आप अपनी मदर फादर से मिलवाओगे, और सेक्स तब करूँगी जब हम शादी कर लेंगे। प्यार का भूत यूँ उतरेगा और सारा प्यार रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे करेंगी क्यों? क्योंकि आपको परिवार पर विश्वास है नहीं, आपको तो उस भगोड़े पर विश्वास है जो 2 महीने पहले आया, उस भगोड़े पर विश्वास है। आप उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती हैं।
तो आप मत करिए। हाँ, अगर इच्छुक हैं तो वो तो अलग मुद्दा है कि आप फिर ये भारत आज़ाद में है, सेक्स 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 खेलते हैं ना, फिर तो वो तो लड़के भी ऐसे हैं, लड़कियां भी जो कुछ ऐसी हैं वो अपने जीवन को जी सकती हैं, मेरा उन पे नहीं बाध्यता है। लेकिन उन लड़कियों पर है जो शादी के लिए प्यार करती हैं और सब कुछ लुटा कर फिर आकर बैठ जाती हैं। वही वीडियो, वही फ़ोटोज़ जब ज़माने में वायरल होता है तो उस माँ बाप और उसके भाई पर क्या हाल गुजरती है, उसकी बहन पर क्या हाल गुजरती है। कभी आपने सोचा है? अरे मिला कुछ नहीं, खंजड़ी बजाते हुए गई, खंजड़ी बजाते हुए वापस आ गई। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कभी भी प्यार में किसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कभी भी प्यार में सेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कभी प्यार में बॉयफ्रेंड को यकीन दिलाने के लिए किस किया जाता है, उसी को यकीन दिलाने के लिए सेक्स किया जाता है, उसको यकीन दिलाने के लिए उसके साथ होटल में जाया जाता है। वो इमोशनल ब्लैकमेल हर जगह करेगा, लेकिन जिस दिन सब कुछ कर लेगा क्या वो रुकेगा? लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, आप अपने बॉयफ्रेंड को रोकना चाहते हो तो आप उनको किस ही मत दो, किस ही मत दो। वो लगा रहेगा साल दर साल उसी लालच में, कभी तो मिलेगा, लेकिन आप उस चीज़ को कभी मत देना। और हाँ, एक चीज़ और, कभी उसके साथ अकेले भी मत जाना, क्योंकि फिर वो फ्रस्ट्रेट हुआ रहेगा, फिर आपके साथ वो कुछ भी करने के लिए शायद आगे बढ़ जाए। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्यार के नाम पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो 100% उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे समाज का स्ट्रक्चर ये है कि लड़कों का कुछ होता है तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर लड़कियों के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उनको पूरा ज़माना बदचलन, कैरेक्टरलेस सब कुछ कहेगा। आप हाय तौबा करेंगी तो लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, लड़कियों को सब कुछ कहता। तो जो दोगले बैठे वीमन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं तो वो भी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे कि आपको मनपसंद वर चुनना चाहिए या मनपसंद जीवन साथी या मनपसंद किसी से भी प्यार करो या कपड़े कुछ भी पहनो। अरे भैया, खुले कपड़े कैसे पहने जाते हैं? बिल्कुल खुले पहनिए, कपड़े ही ना पहनिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और हर किसी से प्यार करिए, हर किसी के साथ सेक्स करिए जहाँ मन करे, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है ना, उसका दौर चल रहा है। मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा हम कौन होते हैं। अरे मैं कुछ भी नहीं होता मुझे, लेकिन हम भी एक आज़ाद भारत के एक नागरिक हैं, हम भी अपना विचार रखेंगे, जिम्मेदार आपको ठहराएंगे। क्योंकि अगर आपकी प्यार में, फिर मैं बोल रहा हूँ, प्यार में अगर आपका शोषण होता है तो उसकी जिम्मेदार 100% आप हैं। आपके कपड़े वो नहीं उतारता, आप खुद कपड़े उतारते। अगर उसको पिक भेज रहे हो उसके विश्वास पे, तो आप पहले खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हो। कहीं उसके साथ होटल के रूम में जा रहे हो तो खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हो। कहीं उसके साथ घूमने जा रहे हो तो खुद के साथ घात कर रहे हो। लेकिन अगर इसी को करना है तो पहले उसके मदर फादर से जाके मिल लीजिए एक बार, अगर हिम्मत है वो अपने मदर फादर से आपको मिला दे, दम है तो। लेकिन नहीं भाई, पापा नाराज़ हो जाएंगे, चलो सेक्स कर लेते हैं, तब तक पापा मान जाएंगे। सेक्स करने के बाद उसका तो वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा, उसका विवाह करेंगे कि आपकी शादी करने आएंगे। अरे चलो छट, सब दुनियादारी का नाटक है। प्यार के नाम पे शोषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदार मैडम आप हैं। और मैं आपको ही कहता रहूँगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मेरी बात को झूठ साबित कर तब मैं मान लूँ कि मैं गलत हूँ। जय हिंद, जय भारत।